में हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझ ली थी। कल मैंने आपको रिफरेंसिंग बताई थी। रिफरेंसिंग, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिफरेंसिंग। फर्स्ट इज रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। Third is mixed reference. यस, करेक्ट, मिक्स रेफरेंस। ठीक है, तो रिलेटिव रेफरेंस में मैंने बताया था जैसे जैसे रोज और कॉलम्स चेंज होंगी वैसे वैसे आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, राइट। एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस में बताया गया था कि अगर आप किसी भी सेल को फिक्स करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करेंगे। एंड मिक्स रेफरेंस क्या है? मिक्स रेफरेंस में एक चीज आपकी फिक्स रहेगी एंड दूसरी चीज वेरी करेगी। लाइक अगर आपका कॉलम फिक्स है तो रो वेरी करेगा, एंड रो फिक्स है तो कॉलम वेरी करेगा, राइट। तो अभी इसमें आगे समझते हैं हम लोग। एक्सेल में एक ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। कॉनकैटिनेट करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आपको दो चीजें ज्वाइन करनी है, कंबाइन करनी है, तो उसके लिए भी यूज कॉनकैट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नेम्स लिख लेते हैं, लाइक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अभी मुझको इसको कंबाइन करके यहाँ पे ऐड करना है, लाइक फुल नेम लिखना चाहते हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन करना है, इज इक्वल टू लगाएंगे। फर्स्ट नेम का एड्रेस देंगे, फर्स्ट नेम का एड्रेस क्या है, A2। एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड लास्ट नेम का जो एड्रेस है वो क्या है, B2। तो ये क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर देगा। A2 और B2 जो है कंबाइन होकर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं दोनों चीजें कंबाइन हो गई हैं, एंड यहाँ से फिल टूल से ट्रैक कर देंगे। तो जब भी दो चीजों को आपस में कंबाइन करना होगा तो उसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। अभी इनके बीच में स्पेसिंग नहीं आ रही है, आपको स्पेसिंग ऐड करनी है। तो स्पेसिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देना है, एंड का यूज करना है। तो पहले क्या किया आपने, फर्स्ट नेम को कंबाइन किया स्पेस से, उसके बाद जो रिजल्ट आया उससे फिर आपने कंबाइन किया किसको, लास्ट नेम को। तो यहाँ पे बीच में गैपिंग आप ऐड कर सकते हैं, एंड प्रेस एंटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, एंड ड्रैग कर देंगे इसे। तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट नेम एंड ऑपरेटर स्पेस अगेन एंड ऑपरेटर एंड देन B2। तो इससे हम लोग दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, राइट। इसका एक और ऑल्टरनेट, एंड ऑपरेटर का एक और ऑल्टरनेट होता है, एक फंक्शन होता है एक्सेल में, कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं दो वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए। फुल नेम अगर आपको चाहिए यहाँ पे, तो वी यूज कॉनकैटनेट फंक्शन। एंड यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, कॉमा, एंड लास्ट नेम हो गया, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ से भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। और बीच में स्पेसिंग अगर आपको ऐड करनी है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस ऐड कर देंगे, एंड यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। तो ये फर्स्ट नेम आ गया, एंड स्पेस एंड देन लास्ट नेम, प्रेस एंटर। दिस विल ऑल्सो गिव्स द सेम रिजल्ट एज एंड ऑपरेटर। अभी एक छोटा सा असाइनमेंट देते हैं आपको, ठीक है। वो सभी लोगों को करना है क्लास में। इसके लिए मैं अभी 5 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को। ये असाइनमेंट पहले समझ लीजिए, इसमें करना क्या है। ये मैट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं कॉलम में। और इधर वर्टिकली ABCD ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए। डिजायर्ड आउटपुट ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है आपको, डिजायर्ड आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए
यहाँ से वन उठाना है आपको, यहाँ से ए, वन ए को कंबाइन करना है, उसके बाद डैश लगाना है आपको, डैश ऐड करना है, एंड देन मैट्रिक्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये तीनों को कंबाइन करना है, तीनों चीज़ों को कंबाइन करना है, एंड ड्रैग करने पे ये डिजायर्ड आउटपुट आपका आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग लिखी है, इधर अल्फाबेट में सीक्वेंस लिखे हुए लाइक ABCD, एंड यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है। इन तीनों को इस तरह से कंबाइन करना है कि ये रिजल्ट आना चाहिए, 1A मैट्रिक्स, फिर 2A मैट्रिक्स, जहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आना चाहिए। तो कल मैंने आपको जो रिफरेंसिंग बताई थी उसका यूज करना है, एंड सेकंड आपको जो आज बताया मैंने एंड ऑपरेटर, उसका यूज करना है, राइट? ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए क्या करना है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। इज इक्वल टू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये हाँ बताइए। कॉन्कैटनेट करिए सर। कॉनकैटिनेट। हम्म। ठीक है। इसके बाद सी, ये C2 को, C2। ठीक इसमें है। डॉलर साइन लगाएंगे टू के पहले। रो के पहले, ठीक है। रो के हम्म। पहले डॉलर साइन लगाइए। इसके बाद हम्म। स्पेस वो कॉमा लगाइए। हम्म। फिर करिए आप B4 सेलेक्ट। ठीक, B3। Inverted comma. हाँ, फिर कॉमा, फिर B3 में कोलन के कोई अंदर। डॉलर लगेगा या नहीं लगेगा? B3 में से बी के पहले रहेगा। बी के पहले रहेगा, ओके। ठीक है, कॉमा लगाइए। हम्म। डबल कॉलन के अंदर हम्म। हाइफन साइन, माइनस साइन, हम्म। हम्म। और वो लगा के मैट्रिक्स, ये B2 पे ए मैट्रिक्स फोर का एड्रेस एफ दे फोर दें। कर दीजिए। मैट्रिक्स का एड्रेस करके F4 कर दीजिए इस F4। पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिजायर्ड आउटपुट के लिए। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज फिक्स है, दूसरी चीज वेरी कर रही है, तो यहाँ मिक्स रेफरेंस है। यहाँ पे भी क्या है, एक चीज फिक्स है, दूसरी चीज वेरी कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो रो फिक्स है, कॉलम वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे रो के पहले डॉलर लगा देंगे। और इसमें क्या है, कॉलम फिक्स है एंड रो वेरी कर रहा है, तो यहाँ कॉलम को फिक्स कर देंगे, कॉलम के पहले डॉलर साइन अप्लाई कर देंगे। एंड ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हर जगह है, तो ये पूरा फिक्स है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको डॉलर रो के पहले और कॉलम के पहले दोनों में लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो चीजें हर जगह दिखानी है, हर जगह फिक्स है, और उसको कंप्लीटली फिक्स रखना है आपको, तो उसमें डॉलर साइन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे रो फिक्स है एंड कॉलम वेरी कर रहा है, तो उसके लिए रो को फिक्स कर देंगे एंड कॉलम चेंज होता रहेगा। एंड यहाँ पे क्या है, कॉलम कॉलम फिक्स है, रो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? अब देखिए इसके आगे समझते हैं हम लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लिया था, एंड कुछ टेक्स्ट फंक्शन समझे थे हम लोगों ने। टेक्स्ट फंक्शंस पे आते हैं, एंड यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, फर्स्ट टू कैरेक्टर निकालना है, तो मैंने कल आपको लेफ्ट फंक्शन बताया था, लेफ्ट से कितने भी कैरेक्टर्स अगर आपको फेच करने हैं, तो उसके लिए वी यूज लेफ्ट फंक्शन। और एड्रेस देंगे यहाँ पे I10, कॉमा लगाएंगे, कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं, दो, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, एंटर। अभी आपका ये प्रिंट होके आ जाएगा, ड्रैग करते हैं। ठीक, एक्सट्रैक्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट, 5 कैरेक्टर्स निकालने हैं राइट से, तो वी यूज राइट फंक्शन, राइट से अगर कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है तो राइट फंक्शन का यूज करेंगे। I10 कॉमा 5 कर देंगे, तो राइट से 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो फेच हो जाएंगे। तो ये 5 कैरेक्टर्स राइट से आ जाते हैं, ठीक है। तो राइट से 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम मिड। ईयर को मिड से एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ पे ईयर्स निकालने हैं सबके, कौन से ईयर्स में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए भी यूज मिड फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मिड फंक्शन का यूज करेंगे। मिड फंक्शन में यहाँ पे देखें 3 चीजें दी हुई हैं। पहला हमारा टेक्स्ट है, दूसरा है स्टार्ट नंबर, तीसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे 3 पैरामीटर आपको पास करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एड्रेस दे देंगे आईडी का, कॉमा स्टार्ट नंबर, नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो जो ईयर है उसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। जो 2 है
वो किस पोजीशन पे आ रहा है? फोर्थ पोजीशन पे। अगर टेक्स्ट के स्टार्टिंग से आप काउंट करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग नंबर देना है जहां से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 से नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 4। 4 कैरेक्टर्स, जो ईयर है, ईयर में 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर। तो ये क्या करेगा? 20 से कैरेक्टर्स को फेच कर लेगा। तो जब भी आपको 20 से कैरेक्टर्स निकालने होंगे, वहां पे हम लोग मिड फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट पैरामीटर टेक्स्ट पास करना है, टेक्स्ट का एड्रेस। सेकंड, स्टार्टिंग नंबर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। एंड थर्ड पैरामीटर इज नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको पास करना है। ठीक है। तो यहाँ 3 चीजें डाल के एंटर करेंगे तो आपका जो ईयर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी इसमें कुछ चीजें और देखते हैं। यहाँ पे कुछ फुल नेम लिखे हुए हैं, लाइक महेंद्र सिंह धोनी, सचिन सचिन राम तेंदुलकर, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पे मुझे स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट स्पेस जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है। तो उसके लिए एक्सेल में फाइंड फंक्शन होता है। फाइंड फंक्शन क्या करेगा? स्पेस की पोजीशन बताएगा कि स्पेस की पोजीशन कहाँ पे है। फाइंड टेक्स्ट, और सेकंड है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में फाइंड करना है। फाइंड टेक्स्ट क्या है? स्पेस, कॉमा लगाएंगे। विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में फाइंड करना है? B20। ठीक है। तो जो टेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं वो, और किस में फाइंड करना है वो आप यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे। तो ये क्या होगा? 9th पोजीशन पे बता रहा है कि जो स्पेस है, फर्स्ट स्पेस जो है वो 9th पोजीशन पे आ रहा है। अभी इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इस वाले में जो स्पेस की पोजीशन है वो 7th पोजीशन पे स्पेस आ रहा है। इस वाले में स्पेस की पोजीशन जो है 7th पोजीशन पे यहाँ पे भी आ रहा है। एंड यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे स्पेस आ रहा है। ठीक है। तो फाइंड फंक्शन होता है बेसिकली किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पे डालेंगे उसकी पोजीशन फाइंड करके बताएगा कि वो कैरेक्टर किस पोजीशन पे है। राइट। अब इसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो समझते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट नेम यहाँ पे अलग करना है, राइट। मुझे चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम है वो अलग हो जाए। इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें मुझे फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। अब आपको स्पेस की पोजीशन निकालनी है, स्पेस की पोजीशन कहाँ है, तो जो स्पेस की पोजीशन होगी वहां पे आपका फर्स्ट नेम जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए वी यूज लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। टेक्स्ट। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। किसी में फर्स्ट नेम ज्यादा बड़ा है, किसी में फर्स्ट नेम छोटा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड नहीं है। तो उसके लिए उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। राइट। फाइंड फंक्शन क्या करेगा? पोजीशन बताएगा। स्पेस देंगे, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी क्या है, यहाँ पे स्पेस की पोजीशन ये निकाल देगा। ठीक है। और स्पेस की जो भी पोजीशन होगी वहां तक लेफ्ट से कैरेक्टर्स को फेच कर देगा। ठीक है। एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका आ रहा है। -1 कर देते हैं एक बार। -1 इसलिए किया क्योंकि ये स्पेस तक की पोजीशन निकाल रहा है। मुझे एक कम तक चाहिए, क्योंकि ए तक चाहिए मुझे, और ए जो है वो स्पेस से एक कम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 ऐड कर दिया है। एंड ड्रैग कर देंगे इसे। तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम सबका अलग अलग एक्सट्रैक्ट होके आ गया। स्पेस तक की पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे एंड -1 करेंगे। इससे क्या होगा? स्पेस से कम तक के कैरेक्टर्स की पोजीशन आपके पास आ जाएगी। ड्रैग करेंगे तो ये आपका प्रिंट होके आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम को अलग करना है तो इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फाइंड के साथ लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अभी हम लोग इस आईडी पे आते हैं। ठीक है। ये आईडी अभी फिक्स कैरेक्टर्स की है। इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। आईडी में कुछ चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे CSC कर दिया है, AA।
तो कुछ आईडी में 3 कैरेक्टर्स हैं और कुछ आईडी में 2 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अभी मुझे आईडी को निकालना है, तो अगर पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे नहीं आ पाएगा। फाइंड टेक्स्ट, यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे, टेक्स्ट दे देंगे यहाँ पे, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आप 2 दे देंगे तो फिक्स कैरेक्टर्स हो जाएंगे, तो सबका नहीं आ पाएगा। अभी किसी में 3 है, किसी में 2 है, तो उसके लिए अगेन आपको यहाँ पे फाइंड लगाना पड़ेगा चीज़ों को डायनेमिक बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है डैश, क्योंकि इसके ठीक बाद क्या है, डैश है। तो यहाँ पे डैश सर्च करेंगे एंड -1 कर देंगे। ठीक है, डैश तक की पोजीशन निकाल देगा, और उससे एक कम तक चाहिए, -1 कर देंगे। अब यहाँ पे ट्रिम वाला नहीं वर्क करेगा, नहीं तो फिर डैश भी आ जाएगा, तो -1 आपको लगाना पड़ेगा। इसमें करना है, इस वाले टेक्स्ट में -1। तो ये देखिए यहाँ पे डायनेमिक जो आईडी है वो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आप जितनी बड़ी भी आईडी लिख देंगे, तो यहाँ पे अगर कोई भी लेटर आप प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो ये अब आपका जो फंक्शन है वो डायनेमिक हो गया है। अब आईडी कैसी भी हो, आपका ये एक्सट्रैक्ट करके आपको निकाल देगा, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे है सेकेंड स्पेस पोजीशन निकालनी है। सेकेंड स्पेस पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड लिखना है, फाइंड टेक्स्ट स्पेस फाइंड करनी है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट का मतलब है इस टेक्स्ट में निकालना है। एंड फिर यहाँ पे स्टार्ट नंबर लिखा हुआ है, स्टार्ट नंबर कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो मुझे फर्स्ट वाला जो स्पेस है उसके आगे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये बताना है जो फर्स्ट स्पेस आ रहा है उसके आगे वाला जो स्पेस है, तो उसकी पोजीशन मुझे फाइंड करके दो। तो उसके लिए अगेन हम लोग एक यहाँ पे फाइंड फंक्शन यूज करेंगे एंड इस टेक्स्ट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इनर आपका फाइंड फंक्शन है, इनर फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है, तो ये फर्स्ट पोजीशन निकाल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, स्पेस की फर्स्ट पोजीशन निकाल देगा। तो फर्स्ट पोजीशन स्पेस की क्या है, 9। अब इसको हमें बताना है 9 के आगे से जो नेक्स्ट स्पेस की पोजीशन है वो फाइंड करके दो। तो यहाँ पे एक +1 लगा देंगे। ठीक है, तो उसको ये बताएंगे इसके आगे से, मतलब 10th पोजीशन के आगे से जो स्पेस आएगा नेक्स्ट स्पेस, उसकी पोजीशन फाइंड करके दो। एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो सेकंड स्पेस की पोजीशन है वो ये फाइंड करके दे रहा है। सेकंड स्पेस आपका 15th पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे 11th पोजीशन पे है, यहाँ 13th पोजीशन पे है, और यहाँ पे 4th पोजीशन पे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को एक बार आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेकंड स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सभी। लास्ट वाले में क्या हो रहा है, स्पेस की पोजीशन फाइंड कर रहा है, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन, उसके आगे से वो नेक्स्ट स्पेस की पोजीशन कैलकुलेट करेगा। अभी क्या करना है आप लोग को, ये जो नीचे वाला मैंने निकाला है ना, इसमें आपको लास्ट नेम फेच करना है। ठीक है, तो अभी मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख लो। लास्ट नेम फाइंड होके आना चाहिए। ठीक है, लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है आपको। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे महेंद्र सिंह लिखा हुआ है, अब इसमें सिंह अलग करना है, सिंह यहाँ अलग करना है, राम अलग करना है। तो लास्ट नेम कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। तो लास्ट नेम के लिए एक तो आप राइट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, राइट फंक्शन, क्योंकि राइट में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे राइट फंक्शन यूज कर पाएंगे हम लोग। फर्स्ट स्पेस की पोजीशन निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और फर्स्ट स्पेस की पोजीशन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि फर्स्ट स्पेस की जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ रही है। और इसमें हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको फेच करने हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन मैंने बताया था लेन, लेन क्या करता है, लेंथ फाइंड कर देता है। तो उसकी पूरी लेंथ निकाल लीजिए, इसमें माइनस कर देंगे,
फाइंड। ठीक है, तो लेंथ क्या कर रहा है, लेंथ फाइंड कर रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे, जो स्पेस की पोजीशन आपको मिली है वहां तक की वैल्यूज को माइनस कर देंगे। तो ये क्या करेगा, लास्ट नेम पूरा कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पे अलग अलग पहले हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू लेंथ लिखते हैं। लेंथ क्या करता है, लेंथ फाइंड करता है। टोटल इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 14। अभी लेफ्ट का फाइंड का यूज करते हैं, स्पेस की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 9 पोजीशन आ रही है। तो अगर आप इसको लेस करेंगे, 14 - 9, तो ये देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो ये जो पोजीशंस आ रही हैं ये आपके लास्ट नेम की आ रही है। लास्ट नेम में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने ही है। तो आपको पहले क्या करना है, लेंथ निकाल लेनी है। लेंथ निकालने के बाद जो भी स्पेस का पोजीशन है वहां तक के नंबर्स को माइनस कर देना है। तो जब माइनस कर देंगे तो जो रेस्ट आपका बचेगा वो आपका लास्ट नेम के कैरेक्टर्स बचेंगे। लास्ट नेम में यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे सिंह है, सिंह में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। राम है तो राम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 3। मतन है, मतन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। तो इस तरह से जो भी आपके लास्ट नेम की डिजिट्स हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इसको मैंने एक साथ ही यहाँ पे लिख दिया है। राइट में आपको यहाँ से ये वाला लास्ट नेम लेना है और कॉमा लगा के लेन में फाइंड करके माइनस करना है। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले आपको फुल नेम का एड्रेस देना है, कॉमा लेंथ जो निकाली है आपने, लेंथ में माइनस कर देंगे, जो स्पेस की पोजीशन है उसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी दी हुई है और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है। इसमें कंबाइन करके लिखा हुआ है एम्प्लॉय डिटेल्स जो है, इसमें एम्प्लॉय का नेम और उसकी आईडी कंबाइन करके लिखी हुई है। और एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ रहा है। एम्प्लॉय आईडी को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एम्प्लॉय आईडी हम चाहते हैं एक्सट्रैक्ट होके आ जाए। ठीक है, तो ये भी असाइनमेंट आपको देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग ट्राई करिएगा कि हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल ये आ रही है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी हमारी अलग से आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करना है और ये एम्प्लॉय आईडीज आनी चाहिए। तो अभी टेक्स्ट फंक्शन सारे खत्म हो गए हैं। टेक्स्ट फंक्शन जितने भी थे वो सारे बता दिए गए हैं। अब इसके आगे कल से हम लोग और कुछ आगे फंक्शन समझेंगे। आज यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक है, फिर कल से आगे और कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है।